Hello students, today we are going to study the derivatives of further questions included in exercise number 7.3. Let us start with question number 6 part 4, which is from exercise 7.3, and the statement reads like this: y is equal to sine inverse of x square divided by root of x power 4 plus a power 4 and we need to find the derivative of this function. ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसा कि हमें यहाँ क्लियर भी हो रहा है, ये फंक्शन जो है इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग द टेक्निक्स विच आर इन्वॉल्व इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने a पावर 4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर हम a पावर 4 को कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इसे लिख सकते हैं a पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 4 अपॉन a पावर 4 प्लस 1। अब ये जो क्वांटिटी है a पावर 4, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a पावर 4 से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाता है और अंदर बचता है x पावर 4 अपॉन a पावर 4 प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ रह जाती है, जिससे अगर हम चाहें तो फर्दर ऐसा लिख सकते हैं कि ऊपर तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया इसमें, और वो मॉडिफिकेशन करके इस फंक्शन में पहले a पावर 4 को कॉमन लिया, a पावर 4 का रूट लिया a स्क्वायर को इस x स्क्वायर के साथ क्लब कर दिया, तो ये बना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया x4 बाई a4 था, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो एक तरह से ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, हम इसे टेंजेंट थीटा लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, आप देखो जरा, नीचे की जो क्वांटिटी है इट इज़ जस्ट लाइक रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस 1। तो जब समथिंग स्क्वायर प्लस 1 है तो ये समथिंग क्या होना चाहिए, आपको मैंने बताया था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सिंप्लीफाई करना हो तो एक्स को टेंजेंट थीटा लेकर चलो। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हमने ले लिया टेंजेंट थीटा, और इसका मतलब क्या है कि थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी गिवन बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अगर ये चेंजेस हम इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास आता है साइन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में तो आया टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसे और आगे सिंप्लीफाई करें तो आता है साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स वी गेट साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाय सीकेंट थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, व्हाट हैव वी ऑब्टेन्ड हियर बेटा, हमारे पास क्या आया, द y फंक्शन रिड्यूसेस टू, दिस y फंक्शन रिड्यूसेस टू साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को जब हमने टेंजेंट थीटा अज्यूम किया और अज्यूम करके ये सब्स्टिट्यूशन हमने कैरी आउट की, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ, अब हमारे पास जो बच रहा है वो है दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा यानी साइन बाय कोस, और सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कोस, जिसका कोस जो है वो रेसिप्रोकल होकर चला जाएगा। तो टेंजेंट थीटा यानी साइन बाय कोस, नीचे है सीकेंट थीटा 1 बाय कोस, जिसे आप लिख सकते हो कोस थीटा बाय 1। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल एंड वी गेट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। इस लिहाज से अब y मेरे पास क्या बच जाता है, आई एम लेफ्ट विद y इज इक्वल टू थीटा। थीटा यानी क्या, थीटा यानी टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब इस क्वांटिटी के आने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डेरिवेटिव। तो इस क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो अब वो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू कैलकुलेट द थिंग्स, तो यहाँ चेन रूल का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स है किसका,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कितना होना चाहिए, टेन इनवर्स के रिस्पेक्ट में इट शुड बी 1/1 प्लस जो भी वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आएगा a पावर 4, नीचे आता है a पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 2x बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से a पावर 4 को कैंसिल कर दें तो वी आर लेफ्ट विथ 2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई a पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। Let us now take another question, which is question number 6, part number 9. Y is given to be tangent inverse of 1 minus x by 1 plus x plus tangent inverse 2 plus x by 1 minus 2x. अगर आपको याद हो जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था, वहाँ हमने क्या किया था कि अगर हम tan इनवर्स a माइनस बी और tan इनवर्स a प्लस बी की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अगर अप्लाई हो रही हो तो हम उन रिजल्ट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो आप देखिए जो नंबर्स ऊपर आ रहे हैं ना, जैसे 1 और x है, तो 1 और x है ऊपर तो 1 इंटू एक्स नीचे है, ऊपर 2 और x है तो नीचे 2x आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दो तरह के रिजल्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। एक तो यूज़ हो रहा है टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, जिसे आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकते हो। और दूसरा रिजल्ट है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, विच कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। ये दोनों रिजल्ट्स अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो कि इन्वर्स टी फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, tan इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 1 माइनस टेंजेंट इन्वर्स x। ये तो फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन हो गया। और जो सेकेंड टर्म है इसे आप लिख सकते हो टेंजेंट इन्वर्स 2 प्लस टेंजेंट इन्वर्स x। tan इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2। ये दो क्वांटिटीज़ हमारे पास बच गई। अब अगर हम देखें तो ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ कैसी हैं, वो दीज नंबर्स आर कांस्टेंट। ये तो दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, x तो है ही नहीं यहाँ कहीं। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं इसलिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, सो वी शैल गेट 0 इन रिटर्न। और हमारा जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में वो आ जाता है 0। ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को कैरी आउट कर सकते हैं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप विच इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन 6 पार्ट 8 में y इज गिवन टू बी कोस इनवर्स ऑफ 2x प्लस कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये क्वांटिटी है जो कि हमें गिवन है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फॉर दैट पर्पस लेट मी अज्यूम दैट कोस इनवर्स 2x इज थीटा। तो 2x हमारे पास कितना आ जाता है बेटा, 2x कम्स आउट टू बी इक्वल टू कोस थीटा। अगर 2x कोस थीटा है तो 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा एंड हेंस 1 माइनस 4x स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इस लिहाज से अब जो फंक्शन y है वो क्या बना, कोस इनवर्स 2x को तो मैंने थीटा अज्यूम किया था, तो ये क्वांटिटी आ गई थीटा प्लस कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। 1 माइनस 4x स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास आता है थीटा प्लस कोस इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा इटसेल्फ। ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अब बाहर तो है कोस इनवर्स, अंदर है साइन। हम चाहें तो साइन थीटा को
कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बहुत आराम से हम इसे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं ना। कोस इन्वर्स तो कोस को रिमूव कर देगा, कोस इन्वर्स से कोस के रिमूव होते ही हमारे पास क्या बचेगा, वी शैल बी लेफ्ट विथ थीटा प्लस ये दोनों रिमूव हो गए और आगे बचता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, जिसमें से थीटा तो कैंसिल ही हो गया। थीटा के कैंसिल होते ही y कितना बचा, पाई बाई 2। अब क्योंकि y की वैल्यू पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। हेंस dy बाई dx विल बी 0 इन दिस पर्टिकुलर केस। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही फर्दर सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करके आप और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, लगता भी है, ये हमें असेस करना है, हमें चेक करना है कि कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। y is given to be x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of x by a। ये एक क्वांटिटी है जो कि मुझे गिवन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इससे अगर हम देखें ना तो ये जो टर्म है इसकी ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाई ए को और आप क्या पुट करोगे, आप इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते हो। और ये क्वांटिटी अगर देखें तो ये तो सिंपल एल्जेब्राइक क्वांटिटी है, एक सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसको कि डिफ्रेंशिएट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी टर्म्स हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सो देयर इज़ नो नीड टू कैरी आउट फर्दर सिंप्लीफिकेशन, और हम चाहें तो डायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट अस गो बाय द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्टली अगर हम चलें तो यहाँ dy बाई dx कितना आना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों, क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ गिवन है। तो प्रोडक्ट रूल के कॉन्टेक्स्ट में x बाई 2 पहले कांस्टेंट रहेगा और हम डेरिवेटिव लेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। सेकेंड टाइम में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा और हम डेरिवेटिव निकालेंगे x बाई 2 का। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल जिसे हमने फर्स्ट टर्म पर लगाया। सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म में a स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, तो जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ y आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि इन 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में भी a स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया, और ये जो क्वांटिटी है साइन इनवर्स x बाई a, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी बचेगी। और इसके बाद जब आप x बाई ए का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आएगा a 1 बाई ए, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई कीजिए, x बाई 2 इज कांस्टेंट। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, यानी रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर चेन रूल के कॉन्सेप्ट से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x। a स्क्वायर के लिए तो 0 ही मिलेगा और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो गया। नेक्स्ट टर्म में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एज इट इज, x बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई 2। देन वी हैव a स्क्वायर बाई 2, और इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और उस a स्क्वायर का जो a है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है इंटू 1 बाई ए, जिसमें से a भी कैंसिल हो जाता है। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद व्हाट, क्या बचा बेटा हमारे पास, x है माइनस एक्स है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड टर्म है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से अब अगर हम देखें तो 2 टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाता है और हमारे पास ये पूरी टर्म कट गई, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आएगा
2 तो कैंसिल ही हो रहा है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ये पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल होकर हमारे पास बचता है सिर्फ ए स्क्वायर। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो व्हाट इज इट, इट इज़ 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आया 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस क्वांटिटी को और आगे अगर हम लेकर जाते हैं तो और फर्दर एक स्टेप आगे जाने पर हमें क्या मिलता है कि dy बाई डी एक्स 2 कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे इसी क्वांटिटी का रूट है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बचता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ किसी तरह के सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपकी क्लास में ले लिया। जबकि इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें ना तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हो सकती है। अब ये आपको असेस करना है, जहाँ आपको लगे कि फंक्शन जो है वो थोड़ा टिपिकल फॉर्म में जा रहा है या कुछ पुट करने से चीज़ को सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं बेटा इसी टाइप के, फिर हम अपना जो ये टॉपिक है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। लेट मी नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। द स्टेटमेंट इज y इज साइन इनवर्स, किसका साइन इनवर्स है, y इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4। एक बड़ी टिपिकल सी क्वांटिटी हो गई एक तरह से। साइन इनवर्स है, किसका साइन इनवर्स है, इन दोनों के सम का, और इन दोनों के सम में भी क्या है, इन दोनों के सम में भी देखें तो एक एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर भी स्क्वायर रूट आ रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर हम इसको डायरेक्ट करने के हिसाब से सोचें तो। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के साथ डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है ना। जैसे x को अगर आप साइन थीटा पुट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट कोस थीटा इफ़ यू सिंप्लीफाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। सो x इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद 1 माइनस एक्स 4 अंडर द रूट। क्यों, आप एक्स स्क्वायर को साइन पुट करो, साइन थीटा पुट करो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का रूट कितना बनेगा, कोस थीटा। तो अगर x डायरेक्टली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रिलेटेड है तो एक्स स्क्वायर भी डायरेक्टली 1 माइनस एक्स पावर 4 के स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो अब ये पेयर में चल रहे हैं, ये एक पेयर चल रहा है, ये दूसरा पेयर चल रहा है। अगर हम दोनों पेयर्स के लिए कुछ अलग अलग अजम्पशन लेकर इसे सिंप्लीफाई कर सके तो यही क्वेश्चन जिसका कि डेरिवेटिव हमें निकालना है वो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इस पेयर को ध्यान में रखते हुए लेट मी टेक दैट x इज इक्वल टू साइन a एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन b। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने x को तो मान लिया साइन a और एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, साइन b। अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि एक x है एक एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ अगर एंगल a लिया तो यहाँ हमने एंगल कौन सा कंसिडर कर लिया, b कंसिडर कर लिया। अगर x है साइन a तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का रूट मतलब कॉस ए। अगर हम एक्स स्क्वायर को साइन b लेते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को साइन b लिया, एक्स स्क्वायर अगर साइन b है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 1 माइनस साइन स्क्वायर b यानी कि रूट ऑफ कॉस स्क्वायर b विच कैन बी रिटन एज कोस b। तो x को साइन a लेने से ये रूट कोस a में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर को साइन b लेने से ये जो क्वांटिटी है ये कोस b में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से y फंक्शन बनता है साइन इनवर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर यानी साइन बी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोस ऑफ ए प्लस एक्स यानी साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस x4 जो कि है कोस बी। तो ये हमारे पास आ गया साइन बी कोस ए प्लस साइन ए कोस बी। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखें तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। थोड़ा रीअरेंज किया मैंने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस लिहाज से देखिए तो ये बना, एडिशन फॉर्मूला अप्लाई होता है एंड वी गेट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी, जिसमें साइन इनवर्स अगर साइन को कैंसिल कर देता है तो हमारे पास क्या बचता है, ओनली ए प्लस बी। तो इस हिसाब से अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बच जाता है बेटा, हमने जो अजम्पशन लिए थे ना उस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हमने अजम्पशन लिया था x को तो मैंने अज्यूम किया था साइन ऑफ ए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर को लिया था साइन ऑफ बी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब y मेरे पास क्या बचता है, साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल किया, हमारे पास बचा ओनली a प्लस बी। और a प्लस बी में a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया साइन इनवर्स x, क्योंकि x था साइन a तो a हो गया साइन इनवर्स x। ऐसे ही एक्स स्क्वायर क्योंकि साइन b था इसलिए b को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास अब क्या फंक्शन आ जाता है, हमारे पास बचता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो आता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। तो ये बना 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट बेशक है लेकिन लीस्ट नहीं है, इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड अगर एक सीधे सीधे उसमें देखो तो, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से समझ के करोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है इसको हैंडल करना, ठीक है। द स्टेटमेंट इज y इज कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखो बेटा दो तरह की क्वांटिटीज़ चल रही हैं, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स वो भी ऊपर भी है और नीचे भी है। सबसे पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन एक्स। तो अब ये क्या बनेगा, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने 1 प्लस कोस थीटा का, जो कि आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, जिसको कि आप रूट 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस कोस थीटा जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स का आधा जो कि बनता है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 का रूट तो रूट 2 हो गया, और साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को
साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों रूट्स जो हैं वो सिंप्लीफाई होकर इन क्वांटिटीज़ में रिड्यूस हो जाते हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम y में पुट करें तो y फंक्शन क्या बनता है, कोट इनवर्स, न्यूमरेटर में तो आएगा √2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नीचे देखें तो √2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब एक काम और करो, अब ये जो क्वांटिटी है ना जिसको मैंने सर्कल में डाला, इस पूरी क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। मतलब इस क्वांटिटी से ऊपर भी डिवाइड करना है, नीचे भी डिवाइड करना है। जब आप ऊपर और नीचे इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे इस क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कोट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। कारण क्या है, √2 से तो √2 कटेगा और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट। तो इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब अगर मैं अंदर वाली क्वांटिटी को देखूं तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा के हिसाब से ये बनता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा का रिजल्ट यहाँ अप्लाई हो जाता है। कैसे, 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे क्या आ जाता है हमारे पास, इसके बाद आगे वी आर लेफ्ट विथ टेंजेंट ऑफ, क्या बचा आगे, आगे है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो y क्या बचा, y है कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये आ गया कोट एक्स बाई 2। कोट इनवर्स कोट को कैंसिल करेगा एंड वी शैल बी लेफ्ट विथ ओनली एक्स बाई 2। तो सारा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद, कंप्लीट सिंप्लीफाई होने के बाद अब हमारे पास बचा क्या, इस पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बाद वी आर लेफ्ट विथ y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब आप खुद देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आपको दिया गया था और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट करके जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये चीज़ बच गई। इसी चीज़ को आप रेशनलाइजेशन के थ्रू भी कैरी आउट कर सकते थे। द चॉइस इज़ योर्स। अब क्वेश्चन ये था, आपको शो करना था कि dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स से इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए डेरिवेटिव निकाल लो। x बाई 2 का डेरिवेटिव बनता है 1 बाई 2। 1 बाई 2 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वी कैन से दैट इट इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये क्वांटिटी x से इंडिपेंडेंट है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.3 का वो कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट डन है। एक क्वेश्चन हमारा बचता है इसका, जिसे हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है बेटा। एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर इस टॉपिक में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से करके देखिए, अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने स्किल्स को और बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।